नमस्कार साथियों, बीएससीबी एजुकेशन इंडिया में मैं निशांत कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए थे, आज फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आए हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट दूसरा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। पहला पार्ट बता चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके वो पहला पार्ट देखें, उसके बाद इसको देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। पहला क्वेश्चन है, लिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, बी में है कॉस 60 डिग्री, सी में है tan 30 डिग्री और डी में है कॉस 30 डिग्री। तो √3/2 अगर साइन 60 रहता तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन यहाँ तो साइन में 30 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कॉस 60, जो साइन में 30 का वैल्यू होता है वही कॉस में 60 का, तो बी भी नहीं, यानी कॉस 60 भी नहीं होगा। tan 30 का वैल्यू तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि tan 30 का वैल्यू tan 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं ना, साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2। डैट मीन्स दूसरे 2 कटेगा 1/√3, यानी 1/√3 होता है tan 30 का। यहाँ देखें कॉस 30 का √3/2 होता है, यानी कि इस तरीका से देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो डी हुआ। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2, जो साइन में 60 का वैल्यू वही कॉस में 30 का वैल्यू, यानी कि इसका आंसर कौन होगा? कॉस 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? तो ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम लिखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन देखने से ही पता चलता है कि आपको एक टेबल दिए थे, एक तालिका दिए थे, जिसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मानों को उसमें हम दर्शाए थे, सभी के त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों को। उसी पर आधारित ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। और भी आएंगे नए क्वेश्चन, फिलहाल तो उसी पर आधारित है। तो अगर उसका मान याद है तो आप फटाक से जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? 1/√3 अभी देखें tan 30 का मान अभी तुरंत निकाले थे तो उसका ही मान आया था 1/√3, यानी कि इस 2 का आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है, साइन 60 का होता है √3/2, नहीं होगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन? सी, इसलिए सी आंसर सही होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? ऑप्शन दिया tan π/3, बी में दिया cos π/4, सी में है sin π/6 और डी में है cosec 45 डिग्री। तो पाई, जैसा कि हम बता चुके हैं कि पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि इसका मान क्या होता है। tan π/3 है, तो tan π/3 यानी कि 180/3, इसके कहने का तात्पर्य है 3 × 6 = 18 यानी 60 डिग्री, यानी tan π/3 को हम tan 60 डिग्री भी कह सकते हैं। tan π/3 को tan 60 डिग्री भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू 1/3, 180/3, का 3 से काटेंगे तो 60, यानी कि tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है, √3। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो tan 60 का वैल्यू √3, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह दूसरा बी ऑप्शन देखते हैं, cos π/4, डैट मीन्स पाई का मान आएगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पर रखिएगा तो 4 से काटिएगा तो 45 मरतबे कट जाएगा, यानी कि cos 45। इसके पूछने का तात्पर्य है cos 45, और cos 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
मेरा सही होगा, यानी कि तीसरा क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो बी हुआ। cos π/4 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2। फिर उसी तरह का sin π/4 भी रहता तब भी उसका भी वैल्यू होता है 1/√2। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 में निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। ऑप्शन है tan 60 डिग्री, बी में है cos 45 डिग्री, सी में है sin 30 डिग्री, डी में है cosec 45 डिग्री। √2 यानी 1/√2 का अपोजिट है, तो चेक करते हैं। tan 60 का 1/√3 होता है, तालिका में देखिएगा। tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है। और cos 45 का मान अभी तुरंत देखे हैं कितना है 1/√2, तो पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन खत्म। तीसरा ऑप्शन sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये भी नहीं होगा। cosec 45 का मान √2 होता है, यानी चौथा का जो आंसर हुआ वो डी हुआ। cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2 होगा। कैसे, तो यहाँ से आप चेक करते हैं। यहाँ cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो cos 45। इसे एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो tan 60 का वैल्यू होगा नहीं, क्यों, tan 60 का वैल्यू होता है √3। और cos 45 का मान 1/√2। अब ये देखें π/4 को ही, मतलब 45 डिग्री को हम π/4 भी कहते हैं। और सी में है sin 30, और sin 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, ये भी नहीं हुआ। cosec 45 का मान होता है √2, इसीलिए चौथा का जो आंसर होगा वो cosec 45 डिग्री होगा। और sec 45 भी अगर होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में जो है वही ना आप टिक कीजिएगा। ठीक नहीं, आपको तो बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये 4 नंबर क्वेश्चन है तो इस तरह से ये 4 गो आपको दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन एगो में ए रहेगा, एगो में बी लिखल रहेगा, एगो में सी, एगो में डी। तो इसका मान लीजिए कि चौथा क्वेश्चन का आंसर डी हुआ, तो डी ने 4 के सामने वाला डी को इस तरह से एकदम गोल OMR शीट में घसना पड़ता है। बढ़िया से गोल घस दीजिएगा, उसमें टिक नहीं कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन sin थीटा के बराबर है। साइन ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन ए में है cos 60 डिग्री, बी में दिया tan 30 डिग्री, सी में दिया cos 45 डिग्री और डी में दिया cos 30 डिग्री। sin 60 के बराबर, यानी ये जो क्वेश्चन है उसमें मान, यहाँ पे मान नहीं दिया है, केवल sin 60 दे दिया है और नीचे भी ऑप्शन में भी कोई मान नहीं दिया है, बल्कि वैसा ही जैसे इस साइन में दिया तो नीचे में ऑप्शन भी त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में से ही लिया मान। तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि साइन में 60 का वैल्यू पहले कितना होता है। तालिका में जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू, तालिका में आप देखे हैं कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यानी सीधा सीधी ये ना कह के कि √3/2 किसके बराबर है, नहीं कहा कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर है। तो साइन 60 डिग्री से तात्पर्य है कि √3/2 किसका होता है, तो ऑप्शन में है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान तो होगा नहीं, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन बी में कहता है tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू देख चुके हैं कि होता है 1/√3, तब तालिका में देखे होंगे 1/√3 होता है, तो बी भी नहीं होगा। सी में है cos 45। अब cos 45 का वैल्यू होता है cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। cos 45 का मान जो होता है वो होता है 1/√2, ये भी ऑप्शन नहीं। अब जो बच गया वो तो होगा ही, यानी cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। ऐसे भी जानते हैं जो साइन में 60 का वैल्यू जितना होता है उतना ही cos में 30 का वैल्यू होता है, और जितना साइन में 30 का वैल्यू होगा उतना ही cos में 60 का वैल्यू होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो इस तरह से 5 का आंसर डी हुआ।
छठा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। फिर इसी के जैसा यहाँ भी है कि दोनों का वैल्यू अगर बराबर है तालिका में तो वही सही सत्य होगा। यहाँ देखते हैं तो पहला है sin 30 बराबर cos 30। अब sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है और cos 30 का होता है √3/2। तो ये बराबर नहीं है एक दूसरे का मान, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। sin 30 का 1/2 tan 30 को देखा जाए तो 1/√3 होता है, तो यहाँ भी मान बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं। सी में है sin 30 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, यानी कि इसमें देखा जाए तो दोनों का मान तालिका में बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी सत्य होगा, इसलिए सी गोलकी को आप घेर देंगे। और ऑप्शन को देख ले तो देखते हैं तो sin 30 1/2 होता है, tan 60 हो जाएगा √3, तो ये होगा नहीं। ई sin 30 1/2 और sec 60, तो sec 60 को देखा जाए sin 30 यहाँ 1/2 हुआ और sec किसका उल्टा cos का, यानी 1/cos 60, तो 1 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2, तो 2 तक 1/2 बराबर 2 तो कभी होगा नहीं, इसलिए ये भी गलत, इसलिए इसका आंसर कौन सी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। 3θ 90 डिग्री दे दिया तो cos थीटा का मान पूछा, ऑप्शन दिया ए में 1/√2, बी में दिया 1/2, सी में दिया 0, डी में दिया √3/2। तो इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं इसे 3θ बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना, ये 387 इधर बट्टा, यानी 90/3 30 90, डैट इज थीटा का जो मान आया वो 30 डिग्री आया, यानी इसके पूछने का तात्पर्य है cos 60 यानी कि cos 30 का जगह 30 रखेंगे तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, √3/2 डी में है, इसलिए 7 का आंसर डी। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री हो तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए में 0 डिग्री, बी में है 1, सी में है 2 और डी में है -1। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल क्वेश्चन को घुमा दिया है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री और बीटा के मान भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री। अब सभी जानते हैं कि अगर ये इसकी बहन है और इसकी बहन है तो इसकी बहन ये होवे करेगी। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो यहाँ cos अल्फा का वैल्यू भी 60 रखेंगे माइनस बीटा का वैल्यू 60, दैट इज cos 60 में से 60 गया तो कितना 0, यानी cos 60 का एक्चुअली में cos 0 का मान पूछ रहा है, तो cos 0 का मान कितना होता है, जो साइन में 90 का वैल्यू वही cos में 0 का वैल्यू, तो cos 90 का साइन 90 का 1, तो cos इसीलिए cos 0 का वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन है sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, बी में है sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री इंटू में, और सी में है cos स्क्वायर 60 डिग्री, डी में है sin स्क्वायर 30 डिग्री गुने 1/cos, डी में है sin 30 डिग्री गुने 1/cos 30 डिग्री। तो अगर इधर से पहले देखते हैं ऑप्शन चेक करके, तो sin 30 बटा cos 30, sin 30 बटा cos 30, अगर यहाँ से देखा जाए tan 30 को हम 1 से गुना करेंगे तो sin 30 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं sin 30 डिग्री एकम sin 30 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री, यानी इस तरीके से sin बाई cos क्या होता है tan, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये तो होगा नहीं क्योंकि 1 के बराबर खोज रहा है, तो ये खत्म। यहाँ से देखते हैं cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू
स्क्वायर, इसमें स्क्वायर लगा रहता है तो हम cos 60 का जानते हैं कि जो sin 30 का वही cos 60 का, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रहता है यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 यानी कि 1/4 होगा नहीं, एक चाहिए ये वक्त। बी में देखते हैं sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है ऑलरेडी, और 0 की गुना cos 0 के मान से 1 से करेंगे तो तब भी 0, यानी 1 नहीं, यानी कि बी भी नहीं। ए में देखते हैं sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम बता चुके हैं कि जब भी एंगल बराबर हो और एक साइन के स्क्वायर में हो एक कॉस के स्क्वायर में, तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। जानते हैं एक फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। वह क्या देख रहे हैं, थीटा यानी एंगल बराबर है, साइन में है, कॉस में है, एक स्क्वायर में है, तो इसका मान किसके बराबर, 1 के बराबर। यानी कि थीटा के जगह यहाँ 45 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, इसलिए 9 का आंसर जो होगा ए होगा। अब आइए दसवां देखते हैं। 10वां क्वेश्चन में है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टा कॉस ए। इसको हल करते हैं थोड़ा सा, इंटू 1 माइनस साइन ए डैट इज कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए में कॉस ए से भाग लगता है 1 के गुना 1 से, तो 1 प्लस कॉस में कॉस से भाग लगता है 1 मतलब कटे 1 के गुना साइन से, तो साइन ए कम साइन ए, इंटू में है 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देखते हैं कि ऊपर वाला को देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कि फिर पकड़ाइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप। क्वेश्चन में देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला रूप पकड़ा, इसको तोड़ने इनके जोड़ करने के बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप पकड़ा। आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला पर यहाँ देखिए ए के जगह 1 है, बी के जगह साइन, तो उस फार्मूला के आधार पर इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए बराबर, अब 1 के स्क्वायर उस फार्मूला से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 के स्क्वायर तक फिर क्या 1 के होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि अभी तुरंत देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसे उसी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में है कॉस ए। अब कॉस ए, एक कॉस ए से इसमें से 2 को 1 खत्म, क्या बचेगा कॉस ए, यानी कि तरीका से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। इस 10वां क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। तो ये था आज के क्लास का। हम अपने अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जिसमें प्रूव दैट यानी कि सत्यापित करने वाला प्रश्न को लेकर आएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही VVI कहले होंगे। तो हमारा वेट करिए अगले क्लास की ओर। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल को देखते रहें।